विचार मन में आए तो उनको टालिए, और अच्छे विचार आए, जब भी शुभ संकल्प मन में आए तो उसको तुरंत करिए। तुरंत अगर आए कि आज इसको मेरे घर के बगल में कोई वृद्ध है, उनको भूख लगी है, उनको रोज हम खाना देंगे, ऐसा संकल्प मन में आया तो आप तुरंत खाना बनाइए और तुरंत उनको खिलाइए। शुभ संकल्प आए तो तुरंत करिए उसको। कभी आए कि आज गंगा स्नान करेंगे और फिर पड़ोस की कोई सहेली आ जाए कि आज कुछ बातों में लगा ले, फिर आपको अरे आपकी बातों में लग गए, अब छोड़ो कल जाएंगे, नहीं नहीं, उनको अभी हटाइए, पहले आप गंगा स्नान जाइए। जब भी शुभ संकल्प मन में आए तो पहले वो करिए, और बुरा संकल्प आए तो मन से बोलो आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों आए तो बोलो परसों नहीं अब आगे करेंगे, तो वो आके परेशान हो जाएगा और अपने आप वो बुरा संकल्प मर जाएगा। तो ये भी वहां से गए मरने के लिए, संतान नहीं है, मर जाते हैं। तो देखा कि जल पिया, पेड़ के पास बैठ गए और रोने लगे। तो एक सन्यासी महात्मा का आगमन हुआ, तो उन्होंने देखा कि कोई रो रहा है, भाई संत हृदय नवनीत समाना। तो देखा कि क्यों रो रहे हो, क्या कारण है तुम्हारे रोने का। तो अब वो रो रहे थे और ज्यादा रोने लगे। तो कारण क्या बताया कि कोई संतान नहीं है। तो उन्होंने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तू समा साध्य त्यज संसार वासना। कहा कि देखिए ब्राह्मण देव, काल की गति बड़ी प्रबल है। देखिए कोविड को 2-3 साल हो गए, मैं डरा नहीं रही हूँ लेकिन समझा रही हूँ। किसी को पता था कि हमारा कोई हितैषी चला जाएगा। जब मेरी पहली बार यहाँ कथा हुई थी फरुखाबाद की धरा पे, तो बड़े अच्छे भक्त थे दुबे जी, जहाँ तक मुझे याद है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने घर पे उस समय, और मैं गई भी थी। और फिर उसके बाद संकिसा में कथा हुई तो वो वहाँ भी गए। और उसके बाद मुझे पता चला कि कोविड में अचानक से भगवान को प्यारे हो गए। तो कहने का मतलब है क्या पता होता है कि अचानक से कुछ हो जाए, है ना, क्योंकि काल की गति हमें नहीं पता ना कि हमारा कब अंत होगा, हमें अगली सांस का नहीं पता है ना, ये नहीं पता होता है। तो ऐसी दिव्य आत्माओं का मतलब स्वर्ग पे जाना हो गया, क्योंकि ऐसी आपदा आई। तो ऐसी आपदा कभी भी किसी भी समय किसी के जीवन में आ सकती है। तो वो वही करे मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, कि जो कर्म की गति होती है बड़ी प्रबल होती है। अब आपकी साधना का समय 50-55 साल की उम्र हो गई, तो अब संसार बच्चा की मत सोचिए, अब आपको क्या सोचना है कि भजन करना है। तो संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास धर्म को ग्रहण करिए और भगवान का भजन करो, इसी में सुख है।